हमारी चीखें निकल गई। ये मंज़र देख के खौफनाक अभी सिर्फ सुने थे, आंखों से देखे। फिर मैंने जैसे बच्ची को पकड़ा, बच्ची चौंकी एकदम कुंडी खोलते के साथ। मेरा भाई नीचे गिर गया चीखें मारते हुए। अपनी भाभी के लिए, उसकी फैमिली के लिए भी, कि उनको उनकी बेटी के लिए इंसाफ मिले। हमें हमारी भाभी के लिए इंसाफ चाहिए, चाहे वो हमारा भाई है, हम नहीं उसको भाई मानते। हम चाहते हैं कि उसको ऐसी इबरतनाक मौत मिलनी चाहिए कि दुनिया उससे इबरत हासिल करे। हमारे चैनल आवाज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। नाजरीन इकराम, लाहौर का ग्रीन टाउन इलाका का एक निजी इलाका शेर चौक के अंदर हम जो है वो मौजूद हैं, जहां पर एक जेठ जो है वो अपनी भाभी को मार देता है। हमारे साथ जिस जेठ ने जो है वो मारा, उनकी फैमिली जो है मौजूद है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये भी इंसाफ की अपील जो है वो कर रहे हैं। आखिर ये मामला जो है वो किस तरह हुआ, हम फैमिली की राय जो है वो लेते हैं कि क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप सबसे पहले तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्या मामला हुआ? जेठ जो था, आपका बड़ा भाई जो था, उसने क्यों जो है भाभी को किया? ऐसा हमें कुछ नहीं पता, बस वो कहता है जी मैंने गैरत के नाम पे किया, पर हमारी भाभी ऐसे नहीं थी। मेरी अम्मी 24 घंटे रहती थी उसके साथ, क्योंकि मेरी अम्मी बीमार है, कहीं इतना आना जाना नहीं है। तो लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ का हमें बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। लेकिन हम अपनी भाभी के लिए, उसके दोनों मासूम बच्चों के लिए, और जो उसका शोहर है, बेगुनाह 2 भाई हमारे अंदर बैठे हुए हैं थाने में, उनके लिए इंसाफ चाहते हैं। अपनी भाभी के लिए, उसकी फैमिली के लिए भी, कि उनको उनकी बेटी के लिए इंसाफ मिले। हमें हमारी भाभी के लिए इंसाफ चाहिए, चाहे वो हमारा भाई है, हम नहीं उसको भाई मानते। हम चाहते हैं कि उसको ऐसी इबरतनाक मौत मिलनी चाहिए कि दुनिया उससे इबरत हासिल करे। उसका अंजाम इस तरह का होना चाहिए। क्या आपका जो भाई है उसने ये लव मैरिज की हुई थी या फिर अरेंज मैरिज थी शादी? लव मैरिज की हुई है। तो जो जेठ था उसने कभी जो है बात शेयर की हो कि ये मामला है इस वजह से, या कोई गैरत का मामला हो या कोई और वजह से, कोई बात जो है वो शेयर की हो कि इस मामले की वजह से मैंने ये काम जो है वो किया? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं की। वाक़या जो है वो कब हुआ, किस तरह आपको जो है वो पता लगता है कि हमारी भाभी को मार दिया गया? पीर के दिन ये हुआ है, तो मेरी इस बहन को फ़ोन किया जिसने ये सब कुछ किया, बड़े भाई ने। तो इनको कहा है कि इस तरह बात है, सारा कुछ इनको बताया जो भी मामला था। फिर इन्होंने देखना भालना शुरू किया, पर वहाँ घर ताला था, ये लोग गए थे ताला वगैरह देख के, तो वापस आगे कि शायद परेशान कर रहा है। ये भाई ने अल्फाज कहे हैं आप ही अपनी बहन से? जी, ये सिस्टर से। क्या बात की उन्होंने आखिरी टाइम जब ये मामला जो है सारा कर चुका था, ठीक है, तो क्या उन्होंने आखिरी दफ़ा कहा, कोई आपसे बातचीत की हो कभी कि यह मामला लड़ाई है या कोई और मसला हुआ? कभी नहीं। तो आपको उन्होंने कब जो है बताया, ये क्या ये बता दिया था उन्होंने कि मैंने ये काम जो है वो कर दिया, मार दिया भाभी को? ये आपको किस तरह पता लगा कि ये मामला हुआ? उसने मुझे फ़ोन करके पहले फ़ोन किया, मेरा नाम नहीं लिया, उसने फ़ोन किया मुझे, अम्मी, जैसे मैंने पहले बयान में बताया कि अम्मी कुछ लड़के घुस गए, महविश की बड़ी हालत ख़राब है, तुम घर पे जाओ। मैंने क्या, किसकी तबीयत ख़राब हो गई है, क्या हो गया महविश को? उसने फ़ोन काट दिया। मैं अपने घर का काम का नाश्ता वाश्ता करने लगी, फिर उसका फ़ोन आया कि मैं तेन सही कह रहा हूँ, उदा कत्ल हो गया, वो मरी पई है, मैंने कॉल आई है। मैंने उसको गालियाँ वगैरह बकी हैंगी, उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने जो यानी कि कत्ल हुई है भाभी, उसके शोहर को फ़ोन किया, पहले मारी हैं, उसकी कॉल मुझे आई है। मैं कहा देख फायद उस्मान अब यही करे। जब उसने पहले कहा है ना कि कोई लड़के घुस गए, मैंने जब भी फायद की फ़ोन पे बात करी, मैं कहा फायद कैसे कह रहा है, फिर मैं कहा फायद अभी ऐसे कह रहा है। वो उधर से आया, उसने भी चक्कर वगैरह लगाए हैं वहाँ पे, लेकिन घर पे ताला ही लगा हुआ था। वो फिर यानी कि कॉल वगैरह मुझे करता रहा, उसके बाद वो इधर उधर जाता रहा, उनके घर पे भी गया देखने के लिए। मुसलसल वो मेरे साथ कॉल पे रहा है, फाइज क्या आई है, महविश आई है, महविश आई है। मैंने उसको यही कहा कि फाइज परेशान ना हो बेटा, जब वो आएगा मैं तुझे बता दूँगी। मैं अभी परेशान हुई थी, मैंने अपने बच्चों को भी भेजा। जब उसका फ़ोन आया मेरे भाई का कि यानी कि ये कत्ल हुई पई है, मैं तेन सही कह रहा, जाके बच्चे सामला, मैं गुस्से में उड़ के निकल के चली गई। पीछे पीछे मेरा बेटा भी चला गया। वहाँ पे जाके मैंने देखा माली मकानी जो उनकी है, अम्मी और की,
वो भी भाई से आ रही थी, उसने भी देखा है मैं गई हूँ। मैंने ऐसे करके देखा ताला लगा हुआ है, मैं बाहर निकली, बाहर कुछ लड़के भी बैठे हुए थे मोटरसाइकिल के ऊपर गेट के बाहर। तो उसका फिर फ़ोन आया रिजवान का, जिसने ये वाक़या किया। मैंने उसको गुस्से में गालियाँ वगैरह पकी हैंगी कि तेरी माँ का ये होया, तेरी माँ का वो होया। उधर सारे बंदे गवाही चीज़ के मैं ऊँची ऊँची गाली पकड़ी थी। क्यों? मैं बीपी की मरीज़ हूँ। ताला देखने के बाद ये अल्फाज आपने कहे उनसे? हाँ, मैंने गालियाँ वगैरह पकी हैं। क्यों? हमारे तो जहनों गुमान में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो उसके फ़ोन यानी कि आते रहे, मुझे गालियाँ वगैरह में उसको बकती रही। फिर मैंने उसको आखिर किया कि आप मुझे फ़ोन मत कर दो। मैंने उसको ये कहा, मैं अपने घर पे आ गई। फिर भाई आता है, कौन? जो उसका शोहर है फाइज़, वो आता है, वो भी घर पे जाता है। घर का ताला लगा हुआ है। अक्सर वो अपने बुके घर पे चली जाती है, कहीं ना कहीं चली जाती है, क्योंकि हम अपने अपने घरों के हैं, हमें नहीं पता। हम अम्मी के घर पे नहीं जाते। अम्मी ने मिलना होता तो उसने मिलना होता, वो रोज़ाना हमारे घर पे कभी कभार आ जाया करते थे। अब गर्मी थी, अब वो रोज़ ही नहीं आती थी, पहले आती थी। अब वो कभी कभार अम्मी को लेके आ जाया करती थी मेरे घर के ऊपर। तो ये मामला तो है। फिर मैं अपने बेटे को इधर उधर भेजती रही हूँ, बार बार देखते रही, परेशानी रही है। फिर जी उसका जो उस्ताद है जिधर जाके वो छुपा था, रिजवान, उसके उस्ताद का जब मेरे भाई को फ़ोन आया कि इसने देखो क्या काम किया, ताला लगा के अंदर बैठा हुआ, आवाज़ भी नहीं दे रहा। फिर मेरे भाई ने मुझे कॉल करी है, क्या वेख, उसने गाली पक्के क्या वेख इन्हें की काम किया। मैं क्या की काम किया? क्या वेख दुकान दे विच ना ताला ला के बह गया, तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो मैं फिर ज़्यादा परेशान हो गई। मैं फाइज अब तू घर पे आ जा। बिल्कुल। अब मेरा तो दिल घबरा रहा है। बिल्कुल। हम दोनों बहनों भी ताला तोड़ के देखते हैं आखिर मामला क्या है। क्यों? परेशान हो गए थे हम लोग भी, लेकिन हमारे जहनो गुमान में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, हमने सोचा भी नहीं था। तो फिर आपने जब ताला ओपन किया? जब मैं हथौड़ा लेके मैं मेरा भाई गए हैं, हमने जाके ताला तोड़ा है। बरांडे की जो इनका लॉन्च है उसकी लाइट बंद थी, कमरे के दरवाजे की इनकी कुंडी लगी हुई थी, जिस कमरे में कत्ल हुआ है, लाइट इनकी जल रही थी। मेरे भाई ने कुंडी खोली है और हम लोग अंदर गए हैं। हमने उसकी लाश देखी, बेटी जोन सी है उसके गले के ऊपर थी, बेटा उसके पेट के ऊपर था। हमारी चीखें निकल गई। ये मंज़र देख के खौफनाक, अभी सिर्फ सुने थे, आंखों से देखे। फिर मैंने जैसे बच्ची को पकड़ा, बच्ची चौंकी एकदम कुंडी खोलते के साथ। मेरा भाई नीचे गिर गया चीखें मारते हुए। मेरे दिमाग ने काम किया, मेरे जैसे तैसे यानी कि हाथ कब को पा रहे थे मेरे। मैंने कैमरा ऑन किया, मेरे भाई उसको हाथ लगाया था, मैंने उसको कहा कि फाइज हाथ नहीं लगाओ। वो फिर उठ के बाहर निकल आया। उसने देखा कि किस चीज़ से मारा, तकिए वगैरह भी उसने उठाया, क्या कि किस चीज़ से मारा। वो फिर बोर्ची खाने के अंदर गया। बोर्ची खाने में छुरी पड़ी हुई थी, अंदाज़ा हमें नहीं पता था किस छुरी से की है। हमें तो वही छुरा नजर आया। मैंने उसकी मूवी भी बनाई है। बिल्कुल, मैं आप लोगों को दूंगी जो मैंने बनाई है, थोड़ी सी बनाई, जो मेरा दिमाग ने काम किया। क्यों? मैं खुद घबरा गई थी ये मामला देख के। इतने में मोहल्ले वाले अंदर आ चुके थे। तो क्या अपील करती हैं? आपके बड़े भाई ने जो है ये मामला किया है और ये वो इकरार भी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप मीडिया पे इंसाफ चाह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो से 2 मासूम बच्चे हैं ना, इनको और हमारी भाभी जो बेकसूर उसने मारी है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो उसके घर वाले हैं ना, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों? कि हमारी भाभी बहुत अच्छी थी, वो बेकसूर मरी गई है। और जिसने ये काम की है, हम तो चाहते हैं कि उसको सरेआम यानी कि सड़क के ऊपर मौत ऐसी दी जाए कि रूंगे लोगों के खड़े हो जाएं जिसने काम की है। क्या अपील करती हैं मरियम नवाज साहिबा से? अदारे हमारे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम कर रहे हैं, क्या अपील करती हैं आप? हम यही अपील करते हैं कि जिसने गुनाह किया और जो कबूल कर चुका है उसको तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो यानी कि महविश का शोहर है फाइज़, वो और जो मेरा छोटा भाई बेकसूर है, उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो कसूरवार है ना, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ में मैं मरियम नवाज साहब को यही भी गुजारिश करती हूँ कि मैं घर के उनके बहुत करीब रहती हूँ। मुझे अपने बच्चों का, अपने शोहर का बहुत ज़्यादा ख़तरा, क्योंकि देखिए ये वाक़या हुआ है। उनके जो भी यानी कि रिश्तेदार जो भी हैं, उनके मुंह से जो अल्फाज निकले हैं कि इनके टब्बर मुका देने हैं, बहन के बदले बहन लेनी है, खून के बदले खून करना है। मैं सब में ज़्यादा करीब रहती हूँ। मैं अपने घर के, मुझे नहीं पता इनके घर पे क्या मामला हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। मैं इनके घर पे कभी भी नहीं गई, हालांकि मेरे घर के सामने 2-2.5 साल रह के गए हैं। चाहे तो मेरे मोहल्ले वालों से पूछे, मैं इनके कभी घर में नहीं गई।
यही लोग मेरे घर में आते थे, मैं इनके घर पे कभी भी नहीं जाती थी। और जो इस भाई ने वाक़या किया, इसको तो मैं मुंह भी नहीं लगाती थी। क्या चाहती हैं आपके जो है वो इंसाफ दिया जाए आपको कि जो आपको धमकियां लगाई जा रही हैं उससे जो है हिफाजत में आ सकें आप? हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे भी हिफाजत मिली जाए। मरियम नवाज साहिबा जो हैं औरत को अपनी रेड लाइन समझती हैं, क्या पैगाम देती हैं उनके कि बहनें जो हैं भाई के, उन्होंने ये इकरार भी किया कि मैंने ये कत्ल किया है, उसके बावजूद बहनें इस तरह भी खड़ी हैं कि उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, क्या अपील करती हैं? इंसाफ किस लिए चाहिए? अपने भतीजा भतीजी के लिए हमें इंसाफ चाहिए। हमारी मज़लूम भाभी को मारा गया है, उसके लिए इंसाफ चाहिए कि जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम ये अपील करते हैं। और जो बेगुनाह तफ्तीश की जाए, जो हमारे बेगुनाह भाई हैं अंदर, उन्हें बाइज़्ज़त रिहा किया। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी वो फैमिली और वो बहनें जिनके बड़े भाई ने जो है अपनी भाभी को जो है वो मार दिया और ये इकरार भी किया, और बहनें होने के बावजूद ये कह रही हैं कि उनको जो है वो इबरतनाक सज़ा जो है वो दी जाए और साथ ही साथ अदारे हमारी जो है वो हिफाजत करें।